नाजरीन, खबरें अब तफसील से। संसद का 5 रोजा खुसूसी सेशन आज से शुरू हो गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में दाखिल होने से कबल संसद के बाहर मीडिया से खिताब किया। पीएम मोदी ने खिताब में चंद्रयान 3 और G20 की कामयाबी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 ने तिरंगा लहराया है। शिव शक्ति पॉइंट तहरीक का एक नया मरकज बन गया है। तिरंगा पॉइंट हमें फक्र से भर रहा है। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए सुनाते हैं। मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मानसरोवर रामलीला मैदान में मुनक्किदा एक तकरीब में 343 करोड़ रुपए के तरक्कियाती मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस दौरान सीएम योगी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पहचान तरक्की की है, गवर्नेंस की है, बेहतर अमनो अमान की है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए सुनाते हैं। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की 342 करोड़ 51 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। विकास आज गोरखपुर की पहचान बन रही है। इन विकास की परियोजनाओं में सड़क की परियोजनाएं भी हैं, जल निकासी की परियोजनाएं भी हैं, गोरखपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए गौरव संग्रहालय की स्थापना का कार्यक्रम भी है। तो साथ ही साथ गोरखपुर के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बंधु सिंह पार्क में स्थापित हो, इसके लिए इस परियोजना का शिलान्यास भी है। और गोरखपुर के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी सीवर लाइन के लोकार्पण और उनके ट्रीटमेंट के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। हम सब जानते हैं, आज से 6 वर्ष पहले तक गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा क्या थी, विकास की स्थिति क्या थी, गोरखपुर की पहचान किस रूप में लोग लेते थे। और उत्तर प्रदेश के बारे में जो गोरखपुर के बारे में धारणा थी, यही धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी देश के अंदर थी। प्रदेश के अंदर गोरखपुर के बारे में और प्रदेश के बाहर गोरखपुर के बारे में यही धारणा लोगों की थी। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां पिछले 9 9.5 वर्ष में देश ने प्रगति की है, वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा बनाई है, ऐसे ही 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश में और गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश और देश के अंदर आज अपनी एक नई पहचान बनाई है। और ये पहचान विकास की है, सुशासन की है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में एपीओ को तकर्रूरी के खतूत तकसीम किए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैंने इससे पहले एक स्वच्छता पखवाड़ा में शिरकत की थी। इस इलाके में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि हमारी रियासत वह रियासत है जिसमें पैदा होने वाले बहुत खुशकिस्मत होते हैं। हम लोग भी अपने स्तर से लगातार प्रयास है हम लोगों का कि हर क्षेत्र में, अब मैं जाता हूं, अभी मैं इससे पहले एक स्वच्छता पखवाड़े का कार्यक्रम था, तो बहुत अच्छा काम स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे
स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभासदगण हैं, अन्य लोग हैं उस काम में लगे हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप, हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है, इस राज्य में जिसको भी जन्म लेने का अवसर मिला है वो तो बहुत ही अच्छा है, और जिसको जन्म न लेने का अवसर मिला, क्योंकि जन्म लेना अपने हाथ में नहीं होता है, हमारा जन्म कहाँ होगा किसी को पता नहीं है, कोई नहीं सोच सकता कि मैं यहीं पैदा होऊंगा, वो तो भगवान की इच्छा से होगा। लेकिन कर्म करने के लिए अगर ये देवभूमि मिल गई है तो ये जन्म से भी बढ़कर है कर्म करना, तो ये कर्म का अवसर मिला है। और हम जैसे हर क्षेत्र में कहते हैं कि हमको मॉडल के रूप में बनाना है। मेरे को अभियोजन अधिकारी के रूप में जो क्षेत्र मिलेगा उस क्षेत्र में पहले दिन से कि वो आपकी ट्रेनिंग के बाद सेवा का पहला क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र और वो जो अभियोजन जहां पर हम करेंगे वो क्या मॉडल बन सकता है, क्या नवाचार कर सकते हैं हम। लीडिंग एज ग्लोबल ग्रुप ने लंदन के नेहरू सेंटर में मौसीकी की एक नाकाबिले फरामोश गजल शाम का एहतमाम किया। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मारूफ गजल गायक अदनान सलेम की सुरीली आवाज ने इस खूबसूरत तकरीब की रौनक में मजीद इजाफा किया। बता दें कि इस तकरीब की निजामत का फरीजा शैला खान ने अदा किया। तकरीब में मौजूद खुसूसी मेहमान तारिक फैजी ने बताया कि इस तकरीब के इनेकाद का मकसद हिंदुस्तान की विरासत की रूह को फैलाना है। वहीं तकरीब में मौजूद अथर फारूकी ने कहा कि बच्चों में उर्दू जुबान से मोहब्बत पैदा करना न सिर्फ सफाफती वुर्से में इजाफा करता है बल्कि अदबी रिवायत की जिंदगी और लंबी उम्र को भी यकीनी बनाता है। नेहरू सेंटर की यह गैर मामूली रात हमेशा मोहब्बत से याद रखी जाएगी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिवसागर रामगुलाम की योम पैदाइश पर गांधी मैदान पहुंचकर खिराज अकीदत पेश की। खिराज अकीदत की तकरीब के बाद सीएम नीतीश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संसद में हमारे जितने भी मेंबरान हैं वह अपने ख्यालात पेश करेंगे। मरकजी हुकूमत मुल्क में जल्द इंतखाबात कराना चाहती है, हम इंतजार कर रहे हैं, जितनी जल्दी इंतखाबात करा दे उतना अच्छा है। पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो जल्दी कराए ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तैयार हैं? कहा ना, हम हर समय तैयार है। जब भारत सरकार को अधिकार नहीं जी, पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकता है, तो जब करा दे जितना जल्दी अच्छा रहेगा। आप बोलता है तो उसको जरा सा बताते नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है बिहार में। आई जो गांधी मैदान अब बापू का कैसा बना है, आइए किनका बना है बोलिए, शिवसागर राम गुलाम, इनके लड़की आए, हम लोग कर जरा पूरे बिहार का देखिए ना, कहाँ कहाँ कितना सड़क बना है, कितना ब्रिज बना है, और कितना लोगों के हर घर तक नल का जल पहुंच गया, बिजली का कितना प्रबंध हो गया है। तो एक एक चीज देखे है जो बिहार में किया गया है। एक गरीब राज्य था और हम लोगों ने मेहनत करके सब कुछ कराया है, तो वो सब न देखिए। कोई बिहार के बारे में अंड बंड बोलता है, हम लोग आजकल साथ हैं तो कुछ बोलता है, कोई मतलब है? और सारा काम नहीं हो रहा है, एक भी काम में कोई दिक्कत है। और जो कुछ भी हम चाहते हैं ये लोग भी पूरा डिपार्टमेंट देख रहा है, और वही है कि हर चीज का मेंटेनेंस समय पर होना चाहिए और पूरा विकास तेजी से होना चाहिए।